हेलो, स्वागत है आपका एसएससी इंग्लिश सेट सीरीज में। सेट नंबर 19 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। आई डॉट 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 टू रिटर्न बाय 3rd ऑफ द मंथ। मैं इस महीने की 3री तारीख तक लौटने की योजना बना रहा हूँ। जब आप कोई काम करने का योजना बनाते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं प्लान 2+V1, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। स्ट्रेटजाइज का मतलब होता है रणनीति तैयार करना, प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना। सेकंड क्वेश्चन है, आइंस्टीन वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री और प्लूरल नाउन द के साथ। नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तीसरा, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। ऑक्सीडाइजर में डी आई के बाद ई नहीं रहना चाहिए। थेस्पियन का स्पेलिंग सही है। थेस्पियन का मतलब होता है नाटकीय। अप्रूवल में डबल पी होना चाहिए था और सेक्रेट्स में डबल ई नहीं होना चाहिए था। SECR के बाद डबल ई की जगह सिंगल ई। 3 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। 4, टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कंप्लीटली। पूरी तरह से उसको अपने में समा लेना। तो पूरी तरह से किसी चीज़ को अपने में समा लेना, उसको निगल जाना, एनगल्फ कहलाता है। एनगल्फ। बाकी वर्ड्स को जान लीजिए। इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता है सोख लेना। ड्राउन और प्लंज का मतलब होता है डूब जाना। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएलियंस वेयर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड मेडिसिन फॉर द पास्ट ईयर। वेयर बीइंग की जगह हैव बीन होगा, ठीक है। वेनेजुएलियंस हैव बीन डिप्राइव्ड, वंचित रहे हैं भोजन और दवाओं से पिछले साल के दौरान, पूरे पिछले साल। 5 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 में टर्न ए ब्लाइंड आई, किसी चीज को देख के अनदेखा करना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। 7 में आपको नरेशन चेंज करना है। द गर्ल इन द रेड ड्रेस सेड टू मी वेयर इज द फिल्म स्टूडियो। तो हो जाएगा द गर्ल इन द रेड ड्रेस आस्क्ड मी वेयर द फिल्म स्टूडियो वॉज, ऑप्शन नंबर 4। 8 में आपको शीत का सिनोनिम्स बताना है। शीत मतलब होता है एक पूरा आवरण ऊपर से चढ़ा हुआ, तो आवरण के लिए कोट भी यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। बाकी वर्ड से वेपन हथियार, हाइड छिपना या छिपाना, एनकरेज हौसला बढ़ाना। 9 नंबर, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ प्राइम्ड। प्राइम का मतलब होता है काम की तैयारी करना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनरेडी हो जाएगा। 9 का 3। फिट मने उपयुक्त, एबल मतलब योग्य, प्रेप्ड मने तैयार। प्रेप्ड जो है प्राइम्ड का साइनो है, लेकिन एंटो खोज रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। 10 में क्या करना है आपको? करेक्ट ऑर्डर में करना है। एग्रीगेट लेवल्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया remain shockingly high despite the impressive reduction in stunting in the last decade. स्टंटिंग में पिछले डिकेड के दौरान काफ़ी कमी आई है, इसके बावजूद अंडर न्यूट्रिशन का एग्रीगेट लेवल शॉकिंगली हाई है। PRQ का सही सीरीज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 11, आपको वॉइस चेंज करना है। आई हैड टू स्टॉप ऑल माई वर्क टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, तो हो जाएगा ऑल माई वर्क। चूंकि यहाँ पर माई दिया नहीं है किसी में भी, तो ऑल अदर वर्क वाला पहला ऑप्शन देखिए। ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय मी। 11 का 1। पिल्फरर मतलब छोटी मोटी चीज़ें चोरी करने वाला, इसका अपोजिट होगा पुलिस। बाकी वर्ड्स को भी जान लेना ज़रूरी है। स्नाइपर का मतलब होता है छिपकर गोली मारने वाला व्यक्ति। पंख का मतलब होता है महत्वहीन व्यक्ति। लिफ्टर मतलब लिफ्ट करने वाला, उठाने वाला व्यक्ति। 12 का ऑप्शन 4 सही आंसर। 13, टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, किसी को तेजी से कहीं लेके चले जाना, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए
1 नंबर रश। विस्क मतलब होता है फेंटना, बहुत तेजी से मिक्स करना। फ्लाई मतलब उड़ना या उड़ाना, और फ्लिट मतलब मडराना। 13 का ऑप्शन 1 सही होगा। 14 आपको रीअरेंज करके बताना है। 14 में इमेजिन द गवर्नमेंट वेयर एन इन्वेस्टर। कल्पना करो कि अगर सरकार एक इन्वेस्टर होती, ठीक है। 14 में हम लेके चल रहे पी को, देखते हैं। और क्या कोशिश कर रही होती? ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इंडियाज लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। एकदम सही आ गया। PQR ऑप्शन नंबर 2। 15 सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ जॉनर। जॉनर का मतलब होता है काइंड, वेराइटी, टाइप, सॉर्ट या कैटेगरी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सिनोनिम्स होगा। सेलिब्रिटी का मतलब होता है बहुत फेमस आदमी, खास करके फिल्म एंड एंटरटेनमेंट सेक्शन से। कॉमन मैन मतलब आम आदमी। प्लीजेंट का मतलब सुहाना। 15 का 3। 16 में आपको क्या करना है भाई? 16 में बताया जा रहा है कि आपको इडियम्स का फ्रेज बताना है। अप ए ब्लाइंड एले। एले कहा जाता है गली को, पतली गली को। ब्लाइंड एली है मतलब वह कहाँ जाके ख़त्म होगा ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते समय हमको नहीं पता है कि क्या परिणाम होगा, जनरली अच्छा परिणाम नहीं होगा, इसलिए 16 का 4। 17 सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। टेपेस्ट्री का स्पेलिंग सही है। टेपेस्ट्री का मतलब होता है ऐसा कपड़ा जिस पर चित्र बनाया गया हो। तो 17 का 1 ऑप्शन आंसर होगा। एमिनेट में डबल एन नहीं होना चाहिए। एमिनेट का मतलब होता है कहीं से निकलना, कम आउट। इंसिस्टेड में डबल एस नहीं होना चाहिए। इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना। और क्वालिस में अंत में SE की जगह SCE होना चाहिए। क्वालिस का मतलब होता है एकजुट हो जाना। 18 हिज सक्सेस इज वर्दी ऑफ। उसका सक्सेस ऐसा है जिसको सबको अनुसरण करना चाहिए। तो अनुसरण करने के अर्थ में इम्यूलेशन होगा। कॉपी और एपिंग का मतलब होता है नकल करना। तो किसी के सफलता का हम नकल नहीं करते हैं बल्कि अनुसरण करते हैं, इसलिए 18 का 4 होगा। सिमुलेशन का मतलब होता है उसी के जैसा करना, मशीनों वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। 19 माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर दैन आई होना चाहिए। सी में एरर है। देन नहीं, दैन होगा और मी की जगह आई होगा। ऑप्शन नंबर 3। 20 दोज के बाद शॉर्ट नहीं, शॉर्ट्स होना चाहिए, प्लुरल नाउन आना चाहिए। एरर है ए में। ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अब आ गए जरा क्लोज टेस्ट में, ठीक है। क्लोज टेस्ट में भाई आसान ही है। देखिए डॉट 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 सो लॉन्ग अगो, नॉट सो लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले की बात नहीं है, हाल ही फिलहाल की बात है। वर्चुअली एवरीवन सीम्ड कॉन्फिडेंट, हर कोई इस बात के लिए आश्वस्त था दैट की ए साइजेबल मेजोरिटी ऑफ ब्रिटिश वोटर्स, बहुत बड़े संख्या में ब्रिटिश वोटर्स वुड रीअफर्म। तो 21 का 1, 22 का 4 और 23 का 1 रीअफर्म कर देंगे देयर फेथ को, अपने फेथ को और कॉन्फिडेंस को यूनाइटेड यूरोप में। मतलब वो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बात को समर्थन नहीं करेंगे। तो 23 का 1 हो गया, ठीक है। Unfortunately, what was considered to be a remote possibility has actually become a very ominous reality. जिस बात को समझा जा रहा था कि होने का दूर दूर तक संभावना नहीं है, वही दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता में बदल गया। यहाँ पर ओमिनस सही है, ग्रीम भी हो सकता था अगर ओमिनस नहीं रहता तो। ए स्मॉल मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स, बहुत कम संख्या में जो वोटर्स थे वो हैड ऑप्टेड आउट to take Britain out of the European Union in the referendum held on June 23। 23 जून को जो रेफरेंडम किया गया, जनमत संग्रह किया गया, उसमें बहुत कम संख्या में वोटर्स जो है वो ऑप्ट किए कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालना चाहिए, यानी 25 का 1। ये था सेट नंबर 19 का वीडियो सॉल्यूशन। जितने भी बच्चे माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पे स्टडी कर रहे हैं, सेट सॉल्यूशन कर रहे हैं, उनको कोई भी डाउट हो वो फटाक से मुझे फिर संपर्क करें मेरे नंबर पे डाउट क्लियरेंस के लिए, ठीक है। थैंक यू।